कैसे हो दोस्तों? स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए एपिसोड में ट्रैश ऑफ द काउंसिल फैमिली के। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा हीरो उस पेड़ में पूरे अपने सारे ब्रेड्स को डाल देता है और सोच रहा होता है कि यार ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, मतलब अंधेरा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ और मेरे ब्रेड्स ख़त्म हो गए हैं। कोई ना, मैं और कुछ ब्रेड्स ले आऊँगा। मेरे को पता है ये इतनी जल्दी तो भरेगा नहीं, मुझे काफ़ी टाइम लगेगा इस पेड़ के इस अंधेरे को भरने में। क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो आज तक जितनी भी लाशें आई हैं यहाँ पे, पता नहीं ये कब किसको मिल जाता। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है उन दोनों बच्चों को जहाँ पे हमारा हीरो उन दोनों को ब्रेड दे देता है और उन दोनों की तरफ देखता है कि देखो इन दोनों को, ये दोनों दिन भर यहीं पे रहते हैं, मेरा पीछा करते हैं और मेरे को ऐसे घूरते हैं। मुझे सच्ची में ये पसंद नहीं है। वो बोलता है, सुनो, तुम दोनों यहीं पे रहना और चुपचाप रहना, किसी को बोलना मत कि मैं यहाँ पे आया था। हमारा हीरो बस अब अपने उस घर दुकान में आ जाता है जहाँ पे वो बुक पढ़ रहा था। तभी वहाँ पे एक बंदा कहता है, जो मोटा था, वो कहता है कि तुम जा रहे हो? हमारा हीरो कहता है हाँ, वैसे वो किताब मैंने अभी भी पूरी ख़त्म नहीं की है तो उसे अभी भी रखना, और मैं बाद में आके उस किताब को वापस पढ़ूंगा, तो उस चीज़ को संभाल के रखना, ठीक है? और मेरा रूम को नेक्स्ट टाइम तैयार रखना। ये बंदा एकदम शांत होता है, ये समझ रहा होता है कि क्या बोल रहे किल, तभी उसको समझ आता है। वो कहता है हाँ ठीक है, मैं आपके लिए सब कुछ रेडी रखूँगा। हमारा हीरो कहता है ठीक है चलो, मैं अब चलता हूँ यहाँ से। हमारा हीरो अब यहाँ से जाने लगता है एक अंधेरी गली में। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मेरे को वहाँ पे जाना पड़ेगा, लेकिन हमारा हीरो एक बियर शॉप में आता है पहले, जहाँ पे मालिक उसे देख के एकदम हिल चुका होता है, बोल रहा होता है सर आपका वेलकम है यहाँ पे। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम जब यहाँ पे केल आया था तो उसने बहुत तोड़ फोड़ की थी, सिर्फ दारू का टेस्ट उसको पसंद नहीं आया था, इस वजह से। हमारा हीरो इसलिए अभी पहले ही इसको कॉइन दे देता है और कहता है ये लो, ये तुम्हारे लिए है। वो बंदा समझ नहीं पाता, क्या मेरे को पहले ही गोल्ड कॉइन दे रहा है? वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी आपके लिए लेके आता हूँ। हमारा हीरो आसपास देखता है जहाँ पे काफ़ी सारे बैंडेंस लोग होते हैं, जिन सबकी फटी हुई होती है एकदम। हमारा हीरो कह रहा होता है जो पुराना खेल था, उन्हें ये ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो दूसरों को लूटते हैं, इसलिए वो हमेशा इन लोगों को डरा के रखता था। चलो, ये गधा इंसान जिसकी बॉडी में आया हूँ, ये कुछ तो अच्छा करता था। हमारा हीरो वहाँ से दारू उठाता और निकल जाता है। सोच रहा होता है मुझे अब घर की तरफ चलना चाहिए, उस रास्ते में मेरे को उसे भी उठाना है। हमारा हीरो उस दारू की बोतल को खोलता है और उसे पीता है और कहता है वाओ, ये टेस्टी है। हमारे हीरो जाते हुए सोच रहा होता है उसे यहीं कहीं आसपास होना चाहिए था। हमारा हीरो चोहियान को ढूंढ रहा है। हमारा हीरो जाते जाते सोच रहा होता है कि चलो, मुझे वो जगह मिल गई जहाँ पे चोहियान को होना चाहिए था। मैंने जैसा सोचा था ये बिल्कुल उसी जगह पे है और यहाँ पे वो दोनों भी है। ये दोनों बिल्ली होते हैं जो कि हमारे, मतलब हमें दिखाया गया था जो बच्चे, ये वही है। हमारा हीरो चुहियान को देखता सोच रहा होता है ये वहाँ पे पड़ा हुआ है, ये इतनी जल्दी मेरे से मदद नहीं मांगेगा और मैं इसको जाके डायरेक्ट मदद दे भी नहीं सकता। तभी जो चुहियान होता है वो हमारे केल की तरफ घूरने लगता है। हमारा हीरो सोच रहा होता है चलो, मैं अभी अच्छा हुआ पिया हुआ हूँ, वरना मेरी अभी हालत ख़राब हो जाती। हमारा हीरो कहता है चलो मैं अपना प्लान शुरू करता हूँ। तभी वो अपने बैग से ब्रेड निकालता है, मीट निकालता है, पता नहीं। तभी वो कहता है हे किटी, आ जाओ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ, खा लो। तभी जो हमारा हीरो है उस ब्रेड को टुकड़ों में बांटने लगता है। ये देख के बिल्लियाँ खिसकाने लगती है हमारे हीरो हीरो के ऊपर, म्याऊं म्याऊं कर रही होती है। तभी हमारा हीरो उसको पेट करता है और कहता है इसे खा लो, ये तुम दोनों के लिए है, चलो तुम दोनों खा लो। तभी जो पीछे से जो चूहियान होता है वो कुछ बोलता है। हमारा हीरो कहता है वैसे भी यहाँ पे कई लोगों के पास घर नहीं है, तो कम से कम खाना तो मिल नहीं जाना चाहिए उन लोगों को। तभी जो चूहियान होता है वो पीछे से कहता है मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। हमारा हीरो फिर चूहियान की तरफ चलने लगता है। धीरे धीरे हमारा हीरो चूहियान की तरफ सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है चलो ठीक है, मुझे मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। अपना चूहियान हमारे हीरो की तरफ देखता है। हमारा हीरो कहता है मैं तुम्हें इतना खिलाऊंगा कि तुम्हारा पेट भर जाए, मेरे पीछे आओ। हमारा हीरो सोच रहा होता है चलो,
ये मान तो गया मेरे पीछे आने के लिए। हमारा हीरो जाते हुए देखता है कि वो बिल्ली है वो हमारे हीरो के एकदम पैरों में चिपक जाती है। हमारा हीरो सोच रहा होता है, अरे यार किस परेशानी फँस गया। लेकिन चूहियान मेरे सामने है, मैं अभी इनके साथ कुछ कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए वो उन्हें प्यार से बोलता है कि तुम लोग चले जाओ अभी यहाँ से, मैं वापस आऊँगा तुम्हें खाना देने के लिए। तभी वो जो व्हाइट वाली बिल्ली होती है वो रेड वाली बिल्ली की तरफ खिसियाने लगती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक बिल्ली एक बिलोटा है। हमारा हीरो सोचता है, अब क्या, अब तो वो चले गए, अब चूहियान भी मेरे पीछे ही आ रहा है। चलो ठीक है। अब हमारा जो हीरो होता है वो अपने घर की तरफ पहुंच जाता है और घर के सामने जाके वो रुक जाता है। तभी वो कहता है कि एक सेकंड रुको ज़रा। हमारा हीरो देखता है, ये मेरे साथ अभी तक यहाँ पे आया है लेकिन इसने अभी तक कुछ बोला नहीं है, ये अभी भी मेरे को टेस्ट कर रहा है। हमारा हीरो चौहान से कहता है चलो ठीक है मेरे पीछे आओ। तभी वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं, माय लॉर्ड आप आ चुके हैं। हमारा हीरो सोच रहा होता है, चलो एकदम गलत वक्त पे आए ये लोग, इन लोगों को भी यहाँ पे ऐसे एक्सपेक्ट नहीं था मेरे को बिल्कुल। हमारा हीरो अंदर आ जाता है। फिर हमारा हीरो सामने से बटलर को देखता है, बोलता है चलो रॉन थैंक यू तुमने मेरे को यहाँ पे अटेंड किया, वैसे मेरे साथ एक गेस्ट आया। हमारा रॉन चूहियान को देखता है, चूहियान रॉन को देखता है और दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं जैसे एक दूसरे को अभी फाड़ डालेंगे। हमारा हीरो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आंखों ही आंखों में लड़ाई कर रही है लोग। बटलर कहता है कि मास्टर मैं आपका गेस्ट का ध्यान रख लूँगा। हमारा हीरो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसका ध्यान रख लूँगा। हमारा हीरो ऊपर जाता है। हमारे हीरो का जो बटलर होता है, जो पर्सनल बटलर होता है, वो वहाँ पे आता है। हमारा हीरो कहता है कि चलो ये लो। हमारे उसको बटलर को याद आता है कि पिछली बार बोतल फेंक के मारा था लेकिन इस बार बोतल पकड़ा रहा है। वो कहता है सर ठीक है मैं लेके जाता हूँ। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि चूहियान जो खेल था पुराना वाला उसके चक्कर में मेरा प्लान बेकार ना हो जाए। चलो कोई नहीं, यहाँ पे फ़िलहाल तो मेरा सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। तभी जो हमारा हीरो है वो हमारे चूहियान को रॉन के बेटे के पास ले जाता है। हमारा जो रॉन का बेटा है वो अपनी ब्लेड्स को शार्प कर रहा होता है। हमारा सोच रहा होता है ये तो अपनी हरकतों से ही एकदम खूनी लगता है। जब कहानी में मैं पिटा था तब बटलर रॉन ने और इसके बेटे ने जाके चूहियान को पीटने की कोशिश की थी लेकिन पीट नहीं पाए थे। तभी जो हमारा हीरो होता है वो कहता है ये मेरा गेस्ट है इसे खाना खिला दो। वो कहता है पार्डन मतलब क्या है आपका। हमारा हीरो कहता है मैंने कहा कि ये मेरा गेस्ट है और इसको खाना खिला दो पेट भर के। ये कहता है ठीक है सर। हमारा हीरो कहता है चलो अच्छी बात है, मैं इन तीनों को एक साथ लपेट के एक दूसरे के साथ भेज दूंगा। चूहियान इन तीन दोनों को ले जाएगा, मेरी झंझट खत्म। प्लान तो मैंने अच्छा बनाया है। वैसे भी कहानी में ये चूहियान के फॉलो करने लगा था तो मैं अब इसे बस थोड़ी जल्दी दे दूंगा। हमारा हीरो कहता है चलो तुम इसको खाना खिलाओ, ये जब तक खाना खाता है मैं तब तक ऊपर से होके आता हूँ। जो उसका बेटा होता है वो देख रहा होता है कि इसने कहा कि मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, क्यों नहीं। हमारा हीरो कहता है चलो तुम लोग तैयारी करो खा लो, मैं आता हूँ। तभी हीरो का बटलर आता है, बोलता है सर आपका जो गेस्ट है वो यहाँ पे आप अचानक से लेके आए। हमारा हीरो कहता है क्यों, मुझे किसी की परमिशन चाहिए। वो कहता है नहीं। हमारा हीरो कहता है सुनो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, जब इसका हो जाए तो इसको मेरे पास लेके आ जाना। उसका जो बटलर होता है वो एकदम शांति से खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि जो केल है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, पहले से बहुत ज़्यादा अलग। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें केल के फादर की तरफ दिखाया जाता है जिनका एक सर्वेंट आके बताता है कि केल ने पूरे मार्केट में आज क्या किया, पूरे दिन वो कहाँ था और क्या क्या कर रहा था। उसके फादर सुन के बोलते हैं क्या मेरा बेटा इतना ज़्यादा बदल गया। वो कहता है हाँ सर, आपको और कुछ जानना है। उसका फादर कहता है नहीं, फ़िलहाल तो और कुछ नहीं जानना, तुम जा सकते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा इतनी जल्दी बदलने लगेगा और इतना ज़्यादा बदलने लगेगा। वैसे सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं है जो बदल रहा है, यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जो धीरे धीरे बदल रहे हैं। पहले जो मेरा बेटा था वो छोटी छोटी बातों पे ही पूरा बतंगड़ बना देता था लेकिन आज वो काफ़ी शांत था। चलो सुनो, तुम उसके ऊपर ध्यान देना और उसके ऊपर नज़र रखना लेकिन उसको पता ना चलने पाए। वो कहता है यस सर। हमारा जो सोच रहा होता है चेंजेस धीरे धीरे हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत लोग बदल रहे हैं। यहाँ पे लोमड़ी की खाल में भेड़िए छुपे हुए हैं। उसको याद आता है कि उसने अपने बचपन मतलब जो यहाँ केल के बचपन में कहा था कि तुम दोनों को अपना ध्यान रखना है, किसी को अपने ऊपर हावी मत होने देना। अब ये सोच के वो वहाँ से मुड़ जाता है और जाने लगता है। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमारा जो हीरो है वो काफ़ी गुस्से में देख रहा होता है बटलर को और सोच रहा होता है
ये मुझे यहाँ पे टॉर्चर करने आया है। वो कह रहा होता है, सर आपकी स्लीप अच्छी नहीं हो रही है, नींद, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये कहता है, क्या लेके आए हो तुम? वो कह रहा होता है, ये एक टाइप की मेडिसन है, मेडिसन टी है, जिसे पीने से सब अच्छी नींद आती है। हमारा हीरो सोच रहा होता है, ये मेरे को सुलाने की कोशिश कर रहा है क्या पूरी तरीके से? बट छोड़ो, कर भी क्या सकते हो। हमारा हीरो उस मेडिसिन को पूरी तरीके से पी जाता है और कहता है, ये लो, मैंने पी लिया, अब तुम जा सकते हो। तभी जो बटलर होता है कहता है, सर बट मुझे क्वेश्चन था। हमारा हीरो पूछता है, क्या हुआ? ये बोलता है, ये कैसा था, आपको मेडिसिन कैसा लगा? हमारा हीरो कहता है, ये अच्छा था, नाइस था, सही है। फिर हमारा हीरो सोच रहा होता है, हैं, ये किस टाइप का क्वेश्चन था? वो जाते जाते सोच रहा होता है, कहीं ये वो तो नहीं सोच रहा। लेकिन हमारे हीरो के सामने तुरंत ही चूहियान आ जाता है गेट खोलते ही। हमारा हीरो ये देख के डर जाता है और गेट पे उसके मुंह पे मारता है। मतलब मुंह पे एक्चुअली नहीं मारता, गेट पे उसको देखते ही बंद कर देता है। हमारे हीरो सोच रहा था, अरे यार। बटलर बोल रहा होता है, क्या हुआ सर, आपने गेस्ट को देख के डर गए? हमारे हीरो बोलता है, वो अचानक से बस सामने आ गया था, इस वजह से, और कुछ नहीं है। बटलर बोलता है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं संभाल लूँगा। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम दोनों को बस साथ में रखना है ताकि तुम दोनों यहाँ से निकल लो। हमारा हीरो गेट खोलता है और बोलता है, क्या हुआ? मन में सोच रहा था, तू गलत वक्त पे आया है। मैंने तभी जो अपना चूहियान होता है वो बोलता है कि आपने जो मेरे को खाना खिलाया उसके बदले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। वो कहता है, क्या तू मुझे सर्व करना चाहता है? वो कहता है, हाँ, आपने मुझे खाना दिया, घर में लाए। हमारा हीरो कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और मन में सोच रहा था, मैं पागल दिख रहा हूँ क्या? मैं तेरे को अपने साथ रखूंगा, मैं तो तेरे को यहाँ से भगाना चाहता हूँ। वो कह रहा होता है, लेकिन मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, आपने मुझे खाना दिया है। हमारा हीरो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तुम्हें खाना देने वाला मेरा बटलर है, तो जाके उससे बोलो, मेरे को नहीं। हमारा चूहियान बोल रहा होता है, "हैं?" तभी जो हमारा हीरो होता है वो रॉन के कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि और जो ये मेरा बटलर रॉन है, इसने भी तुम्हें खाना दिया है, इसके बेटे ने, तो तुम इससे कुछ बोल सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ ही नहीं किया है, तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें खुद से बुला लूँगा, चिंता मत करो। और हमारा हीरो कहता है, वैसे मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, तुमने मुझसे खाना मांगा, मैंने बस तुम्हें खाना दे दिया। हमारा हीरो जाते हुए सोच रहा होता है, मैं तो बस तुझे यहाँ से जाते हुए देखना चाहता हूँ इन दोनों को लेके, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हमारा हीरो वहाँ से जाने लगता है और अपना जो चुहियान होता है वो सोच रहा होता है, ये सच्ची में एक काइंड हार्टेड इंसान है। हमारा हीरो वहाँ से जा रहा होता है, वो एक बार पलट के देखता है, मगर फिर वापस अपने रास्ते निकल जाता है। तभी जो चूहियान होता है वो बोलता है, मैं समझ गया कि केल कैसा इंसान है। इंडीड, वो एक अच्छा इंसान है। उस जैसा इंसान मैं फर्स्ट टाइम किसी को देख रहा हूँ, जो मदद तो करता है लेकिन उसका कुछ लेता नहीं है। हमें दिखाया जाता है जो बटलर रॉन है उसके गले पे बैंडेज लगी हुई है। वो सोच रहा होता है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, मगर ऐसा हुआ। हम दोनों की फाइट हुई और इसमें ये जीत गया। तभी जो चोयान होता है वो बोलता है, क्या आप मेरे को बाहर जाने का रास्ता दिखा सकते हैं? वो कहता है, हाँ, क्यों नहीं, अब चलिए मेरे साथ। बटलर सोच रहा होता है, ये कोई मामूली इंसान तो नहीं है, ये भी कोई खास है, तो उम्मीद है कि ये मेरे काम आ जाएगा, क्योंकि मेरे को भी कुछ प्लानिंग्स है, मुझे यहाँ से भी निकलना है। चोयान जो होता है वो निकल जाता है, केल अपोजिट साइड, कुछ चोयान अपोजिट साइड। अब हमें देखना है कि ये दोनों फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है जो केल है वो उस पेड़ के पास आ चुका है और सोच रहा होता है, आज तो तेरा पेट भर के ही जाऊंगा। वो उस पूरे बैग को वापस से उसके अंदर डाल देता है, उस होल के अंदर, सोचते हुए कि आज तो भर ही जाएगा ये। लेकिन देखता है, ये क्या हुआ, यहाँ पे तो अभी भी अंधेरा है। हमारा हीरो अभी भी कंफ्यूज हो रहा होता है, सोच रहा होता है, वो कैसा प्रीस्ट है यार, इतना भुक्कड़। मैं कितने टाइम से यहाँ पे आके बैग डाले जा रहा हूँ ब्रेड्स के, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जैसा अंधेरा मैंने स्टार्टिंग में देखा था अभी तक वैसा है। चलो, कोई ना, मैं इसको बाद में देख ही लूँगा, कुछ ना कुछ तरीका आ ही जाएगा। मेरे को वैसे भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। हमारा शीश हमें हीरो दिखाता है जो उन बच्चों की तरफ देख रहा होता है जो खाना खा रहे होते हैं और एक के गाल पे चोट लगी हुई होती है। हमारे हीरो ये देख के काफ़ी मतलब चिढ़ जाता है उन बच्चों को यहाँ पे ही देख के उसके आसपास। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमारा जो हीरो है वो टाउन में आ चुका है। हमारा हीरो टाउन में आता है और सोच रहा होता है
कि अब मैं ब्रेड कहाँ से लूँ। तभी वहाँ से कोई आवाज़ देता है, माय लॉर्ड, केल, सुनिए ज़रा। वो कहती है, मेरी ना एक बेकरी है, तो मैं काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे ब्रेड्स बनाती हूँ, क्या आप खरीदना चाहते हैं? हमारा हीरो सोचता है, ये औरत एक बिज़नेस वूमन है, इसको पता है अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा कैसे उठाते हैं। हमारा हीरो उसे एक सिक्का देते हुए बोलता है कि चलो, सब ले आओ तुम्हारे पास जितना है। वो कहती है, 1 मिनट, बस 1 मोमेंट दीजिए मुझे, मैं अभी लेके आई सब कुछ। और वो लाके हमारे हीरो के सामने धर देती है कि आपने जैसा कहा था, मैं सारे के सारे ब्रेड्स ले आई अपने दुकान से। तभी वहाँ पे एक बटलर मतलब दूसरा बंदा आके कहता है, यंग मास्टर, आप मुझसे ले लीजिए, मेरे पास और अच्छे ब्रेड्स हैं। वो कहता है, कोई ना, तुम ये रखो, मैं नेक्स्ट टाइम आके तुमसे ले जाऊंगा। और हाँ, ये सीक्रेट ही रखना। जो रोहन का बेटा होता है वो देख रहा होता है, केल यहाँ पे, फादर ने सही कहा था कि केल काफ़ी बदल चुका है। मगर क्या बदला है? वो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रेड्स खरीद रहा है। क्यों? उसको तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उन दोनों बच्चों को एक ग्रीन सी चीज़ दी होती है, सब्जी जैसी। वो बोल रहे थे ये ब्रेड नहीं है। हमारा हीरो बोलता है ठीक है। वो जाने लगता है, बोलता है तुम मन नहीं सकते, मत जाओ उधर। हमारा हीरो सोच रहा था, हाँ, वैसे भी इन दोनों बच्चों को देख के मेरे को अपने बचपन की याद आ गई। जब मैं किम सूहो था, तब मैं भी एक ऑर्फनेज में रहता था। वहाँ पे मेरी हालत भी ऐसी ही कुछ थी। मगर लेकिन इन बच्चों को देख के मुझे इरिटेशन हो रही है। वो कह रहा होता है, सुनो, मैं नहीं मरूंगा, मैं मर ही नहीं सकता, तो चिंता मत करो। फिर वो जाके उस ब्रेड के बैग को वापस उल्टा कर देगा और सोच रहा होता है, यार ये अभी भी खाली हो रहा है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि लगता है मुझे और कई दिनों तक ऐसा ही करना पड़ेगा, या फिर ढेर सारे ब्रेड्स के दुकानों से सारे ब्रेड्स लेने पड़ेंगे। हमारे हीरो कुछ देखता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारे हीरो के सामने वही दोनों बिल्ली के बच्चे होते हैं। हमारे हीरो बोल रहा था, जाओ जाओ यार, मन में ही सोच रहा होता है कि जाओ यहाँ से, मेरे पीछे मत आओ, मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम दोनों कौन हो। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। ये एक्चुअली केल का ही घर है, जहाँ पे उसके फादर बोल रहे होते हैं, मैंने तुम दोनों को यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है तुम दोनों के लिए। अभी हमारा हीरो सोच रहा था, क्या यार, मुझे क्यों बुलाया। हमारे उसके फादर बोल रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि जो एल्डेस्ट सन है यानी केल, वो रॉयल सिटी जाए एक पार्टी को अटेंड करने के लिए। जो पार्टी सेकंड सन अटेंड करने वाला था, लेकिन अब वो केल अटेंड करेगा। हमारा हीरो ये सुन के हैरान है, ये क्या हो रहा है, स्टोरी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके वो सोच रहा था कि स्टोरी में तो ऐसा होना था कि सेकंड सन मेरा भाई जाना था, लेकिन रॉयल कैपिटल में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होने लगी थी, जहाँ पे चोहियान जो प्रिंस है उसको सरमेड हो जाता है। लेकिन यार ये मेरे को क्यों भेज रहा है। ये सोच रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो मेरा भाई मुझसे नफरत करेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं एक शांति सी लाइफ चाहता हूँ। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि ये ऑर्डर मेरे फादर की तरफ से आया है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके फादर बता रहे होते हैं कि रॉयल सिटी में जाके बस तुम्हें अटेंड करना है केल। मैं चाहता हूँ कि तुम ज़रा अपनी जिम्मेदारियाँ संभालो। वैसे भी अब तुम बड़े होते जा रहे हो, तो तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियाँ पता होनी चाहिए। हमारा केल कहता है, हाँ मैं समझ गया। हमारा हीरो कहता है, लेकिन मेरा भाई जाने वाला था, आपने अचानक मुझे भेजने का क्यों सोच लिया, उसको बुरा लगेगा। उसके फादर कह रहे होते हैं कि तुम जाओ या तुम्हारा भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, भले ही पूछ लो उससे। वो कहता है, ठीक है सर। हमारा हीरो बोलता है, उसका भाई बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं जाने वाला था, क्यों, तुम्हें जाने से कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम भी जा सकते हो, वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम जाते हो तो नहीं जाते हो, और वैसे फादर ने ऑर्डर दिया तो तुम्हें जाना चाहिए। हमारे हीरो सोच रहे हैं, इसको क्या हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर ये ऐसे क्यों बोल रहा है मेरे साथ। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि इस सेकंड भाई को, मेरे सेकंड भाई को यहाँ का पेट्रियार्च बनना है फ्यूचर में, स्टोरी के अकॉर्डिंग। बट यार ये इवेंट ऐसे चेंज हो रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मेरी नॉलेज कब तक मेरे काम आएगी भी कि नहीं आएगी। हमारे हीरो सोच रहा होता है, ये जो फैमिली नेम है, इसको बर्डन करना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं चाहता इस फैमिली का हेड बनना और सफ़र होना चाहता। तभी वो हान को बुलाता है, जो उसका बटलर है। हान आते बोलता है, ये सिंह मास्टर, आपको क्या काम है। हमारा हीरो बोलता है, जो मेरा गेस्ट है उसको बुलाओ वेटिंग एरिया में। वो कहता है, क्या?" हमारा हीरो बोलता है, मैं जिस गेस्ट को लेके आया था अपने साथ, उसको बुलाओ, मेरे को उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है।
तुम्हें समझ आया? तब हमें दिखाया जाता है जो चूहियान है वो बैठा हुआ होता है अपने कील के सामने। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। उम्मीद करूंगा एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।